Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर अब्दुल्ला नासिर भट्टी लाढ़ी कराची से ये भाई पूछते हैं दज्जाल क्या है, उसकी वजह तस्मिया क्या है, और सुना यह गया है कि सूरह कहफ में उसका ज़िक्र मौजूद है। बराए मेहरबानी तफसील से वजाहत कर दें। देखिए भाई, दज्जाल का लफ्ज़ जो है यह दजल से निकला है, जिसके माना होते हैं छुपाना और ढांप लेना। अब कज़्ज़ाब को यानी सबसे बड़ा जो झूठा होता है उसको भी दज्जाल इसलिए कहते हैं कि वो हक़ को बातिल के सबब से छुपा देता है। गोया दजल के माना फ़रेब और धोखा के हैं। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दज्जाल के मुताल्लिक़ जो इरशादात और अलामात मिलते हैं वो हैं कि ज़हूर दज्जाल अलामात क़यामत में से है। नंबर दूसरा है कि उसका ज़हूर क़यामत से पहले पहले होगा। तीसरी बात यह है कि वो शख़्स आवर यानी काना होगा और उसकी कानी आँख अंगूर की तरह फूली हुई होगी, और फिर उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफ फा रा लिखा हुआ होगा। उसके साथ आग और पानी के दरिया होंगे। वो एक आदमी को कत्ल करके फिर दोबारा ज़िंदा कर देगा। मशरिक़ की तरफ से नमूदार होगा। दज्जाल का लक़ब मसीह होगा, लेकिन वो मसीह ज़लालत यानी गुमराही का मसीह होगा, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह हिदायत हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। बाज़ रिवायात में है कि दज्जाल पहले नबूवत का दावा करेगा और फिर उलूहियत यानी खुदाई का दावा करेगा। अब कुरान मजीद में सराहतन यानी वाज़ेह अंदाज में दज्जाल का ज़िक्र तो नहीं है, अलबत्ता बाज़ अकाबिर उलमा जैसे हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि बाज़ आयात मुबारका में इशारतन दज्जाल का ज़िक्र मौजूद है। अब दज्जाल के दावाए उलूहियत को बातिल साबित करने के लिए बाज़ अहादीस मुबारका मौजूद हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख़्स काना होगा। अल्लाह तो काना नहीं है, और अगर वो अपनी उलूहियत के दावा में सच्चा होता यानी अपनी खुदाई के दावा में सच्चा होता तो अपनी जिस्मानी नक़स और ऐब को दूर ना करता। अब खुलासा कलाम ये है कि दज्जाल का ज़हूर अहले ईमान के इम्तिहान, आजमाइश और इब्तिला के लिए होगा। इसी हवाले से उसके हाथ पर कुछ ऐसे करिश्मात उमूर का ज़हूर होगा जो आम इंसान की दस्तरस से बाहर होते हैं, यानी किसी इंसान को कत्ल करना और फिर उसका ज़िंदा कर देना। और जिस तरह की आपने बात की है कि सुना है सूरह कहफ में उसका ज़िक्र मौजूद है, ऐसा नहीं है। अहादीस मुबारका में ये नहीं है कि दज्जाल का ज़िक्र सूरह कहफ में है। हाँ, बल्कि ये है कि सूरह कहफ की इब्तिदाई 3 आयात या इब्तिदाई 10 आयात या आखिरी 10 आयात या फिर हो सके तो पूरी सूरह कहफ की तिलावत करते रहा करो, क्योंकि इसकी बरकत से अल्लाह करीम तुम्हें फितना दज्जाल से महफूज फरमाएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।